जो बीत गया है ओ अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा, केवल फिजिक्स ही आएगा, केवल फिजिक्स। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लेके आ गए हैं फिजिक्स पार्ट टू। पार्ट टू लेके आ गए हैं। हम पहले ही पार्ट वन अपलोड किए हैं, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने लोगों ने किया था। आगे हम लोगों 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे फिजिक्स का। बाबू एकदम समय कम रहा भाई से फिजिक्स लिए बनी उड़ैबा गर्दा तो लिएबा नंबर, उड़ैबा गर्दा तो लिएबा नंबर, करबा कुछ तो नाम करबा बाबू माई के। ऐसे काम करो धक्का धक, पढ़ाई करो ठका ठक, एकदम चला गर्दा उड़ाते हैं हमने के। भोतरा मत, भोथर मत हो, जितना चोक हो चोक हो जा, चाकू के धार खानी तब गर्दा उड़ेबा जाके परीक्षा में, बुझल कि ना। आगे बढ़ी, अब क्वेश्चन करते हैं हमने के। पहला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है उत्तल लेंस? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस आपको ऐसे होता है कि नहीं? आप देखे होंगे कि उत्तल लेंस, ये देखिए ऐसे होता है। तो उत्तल लेंस क्या आता है? बीच में मोटा हो गया और किनारे पे क्या हो गया? पतला हो गया। तो अब आप इससे पकड़ सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा? बीच में मोटा और किनारे पर पतला। तो कौन सा ऑप्शन? इसमें देखिए सी जो ऑप्शन है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, देख रहे हैं घुमा कर रखा है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो कौन सा होगा? सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर है। अवतल लेंस का आवर्धन m क्या है, किसके बराबर है? तो आवर्धन किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये तो बात हो गई, लेकिन उसमें ऊंचाई के बात है, लेकिन इसमें u और v दिया है। तो u और v के रूप में m बराबर होता है v बटा u, v बटा u होता है। तो डी इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अरे गोलीय दर्पण में मतलब दर्पण में जो फोकसांतर होता है मतलब एफ होता है, और त्रिज्या वक्रता त्रिज्या आर होती है, तो उसके बीच में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर रेडियस? तो क्या संबंध आप पढ़े होंगे, सीधी भी किए होंगे, प्रूफ किए होंगे। आर बराबर 2f होता है। तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है आर बराबर 2f, तो ए इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। बाबू सोलर कुकर में अवतल दर्पण के प्रयोग होला, याद रखियो। कुकर में, सोलर कुकर मतलब सोलर कुकर में ऐसा चीज बा कि घाम में रख देबा, धूप में रख देबा, और खाना रख देबा तो खाना पक जाई। में कौन दर्पण रहेला? अवतल दर्पण रहेला। तो ए इज करेक्ट आंसर। देखो तेरा क्वेश्चन कितना फटाफट हम समझाओ तो जाते इन तरह के दम गर्दा उड़ाओ ना, शेयर करो तो खटाखट व्यू बढ़ावा था इनका। आगे बढ़ो। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा। लेंस की बात कर रहा है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हम आपको बताए थे कि आभासी के साथ सीधा आएगा, आभासी के साथ सीधा आएगा और वास्तविक के साथ उल्टा आएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। तो बाबू आगे बढ़ जाओ, 36 नंबर क्वेश्चन पा जा। उत्तल लेंस में जब बीम मतलब वस्तु एफ और 2f मतलब फोकस और दूनी फोकस दूरी, लेंस में दो होता है, फोकस और दूनी फोकस दूरी के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? बड़ा और वास्तविक,
छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो उसमें बारी बारी से हमको समझने का बात होगा, वहां पे समझना पड़ेगा किनारे खींच के। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा। कैसा प्रतीक बनेगा? बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उल्टा भी होगा लेकिन उसमें उल्टा ऑप्शन नहीं दिया, तो बड़ा और वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस। तो लेंस का ये परिभाषा ही हो गया, समतल दर्पण लेंस का ये गोलीय लेंस होगा। तो सी होगा, मतलब कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। वक्र जैसा पृष्ठ होता है, ठीक है, उसको लेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जो बाहर की तरफ होगा वक्रित होगा वो उत्तल दर्पण होगा। मतलब जो उठा हुआ होगा परावर्तक सतह, वो उत्तल दर्पण होगा। उससे उठा हुआ, उससे उत्तल। क्वेश्चन घुमाया हुआ थोड़ा सा, वक्रित कह रहा है तो उठा हुआ कह रहा है बाहर की तरफ, तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है परावर्तक पृष्ठ का, इसको छूते उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। क्या कहते हैं बाबू? उसको ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। मात्रक विहीन होगा कि मात्रक होगा? तो ये बाबू मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक नहीं होता है आवर्धन का। तो डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। देखिए बाबू, एग्जाम जब देवा तो साइंस वाला बनिए तार एग्जाम जाइए, एकदम याद रखियो। जब हमारे फीस पर बतू तो गर्दा उड़ा हमने के। आगे जा, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। जो लेंस के, जैसे हमने के दर्पण के केंद्रीय बिंदु के हमने कहे ध्रुव, वैसे ही लेंस के केंद्रीय बिंदु के का कहल जाई? तो वक्रता केंद्र, प्रकाशी केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। का कहल जाई बाबू? प्रकाशी केंद्र कहल जाई। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह बाबू, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान दिया, ये हमेशा पूछेला एग्जाम में। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो क्या करेंगे बाबू? इसका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस करेंगे। छोटे छोटे अक्षरों को जो आपके ज्योमेट्री में होता है वो लेंस, वो उत्तल लेंस होता है। तो अगर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो बहुत बढ़िया दिखेगा, छोटे छोटे अक्षर बड़े दिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बाबू बढ़ी। निम्न में कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र पूछा था बाबू। तो दर्पण सूत्र हमने के जना का हमने के मिरर फार्मूला भी कहे निसन। तो ये फार्मूला का होला 1/v अब प्लस 1/u बराबर 1/f। एक कहा जला का दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला। तो देखते में से ऑप्शन कौन बा? बट्टा का तिरछा कर दिले बा, तो मिला के देखत तो सी होता। सी ना, सी नहीं खे हो देखा में पलट ले बाबे, बट्टा में 1 कैले बदलो को बट्टा में 1 बा, तो ये तो होई ना। सी ना होई, ए होई। देखा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बा? आगे बढ़ो। गोली दर्पण, गोलीय हो जा, यह छूट गई बा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? जो वक्रता केंद्र होता है वह किस अक्ष से निरूपित करला? सी से, पी से, ओ से, एफ से। तो सी से कह जाला वक्रता केंद्र सूचित। ठीक बा? सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात मतलब वैक्यूम होता है जहां पे कुछ भी ना हो, तो वहां पे प्रकाश की चाल क्या होती है? ये लिखा है 3 × 108 मीटर पर सेकेंड।
माफ कीजिएगा, यहाँ का पावर नीचे आ गया है। यहाँ ये जो होगा ऑप्शन सब पावर में है, तो सबको पावर पढ़ेंगे यहाँ पे, तो 3 गुने 10 के पावर 8, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। याद रखेंगे, ये रोमर ने दिया था, रोमन वैज्ञानिक हैं। प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। दंत विशेषज्ञ, जो मतलब दांत देखते हैं, जिसको डेंटिस्ट बोलता हूँ इंग्लिश में, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। बाबू बड़का बड़का लोग का नाम है अवतल में, तो अवतल दर्पण हुई। ए इज करेक्ट आंसर। आज आगे। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पातल लेंस के आवर्धन क्षमता का होला? कम, अधिक, संतुलित, सभी। का हो बाबू बोल? कम हुई। आवर्धन क्षमता का हुई? कम हुई। ए इज करेक्ट आंसर। आज आगे बढ़ते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटका लेंस के का हुई? जब पतरका के कम बा तो मोटका के ज्यादा हुई। क्लियर बा? 48 के बी हो जाई। सीधे ऑप्शन मारा, कटाक दे बी। आगे बढ़े। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। प्रकृति बताना है कैसा होता है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। कहाँ रखा गया है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो बाबू जब भी ध्रुव और फोकस के बीच रही तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनी, और जब पीछे बनी तो प्रतिबिंब सीधा बनी, और सीधा बनी तो आभासी बनी। तो आभासी हम सीधा कहने वाला लौकता था, कहीं देखा बी हुई। तो बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू। और बाबू एकदम पढ़ा, मन लगा बड़ा बाबू हमार। समय बहुत कम रह गई बा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 50। उत्तल लेंस के प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम, बीम मतलब वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा बाबू? आभासी तथा उल्टा। आभासी एवं सीधा। बाबू पहले क्वेश्चन का समझ, क्वेश्चन समझी बनना तो आंसर खटाक दीजिए अपने। तो उत्तल लेंस बा कहाँ रखाइल बा? प्रकाशी केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखाइल बा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनी, ये क्वेश्चन बा। तो प्रतिबिंब जैसे नहीं बनी, उस सीधा बनी। जब फोकस के अंदर गई ना कोनो भी वस्तु, तो ओकर प्रतिबिंब सीधा बन जाला। आभासी हम सीधा हो, अधिकतर में आभासी हम सीधा। ठीक बा? आभासी से तो कबो उल्टा तो होबे ना करी। एगो और कंफ्यूजन तरह के दिले बाबे, बाबू एगो और बात पर ध्यान दो। काल्पनिक आभासी दोनों सेम बाबे। काल्पनिक देखो तरह आभासी दोनों के मतलब सेम होता है जी। तो सी भी आंसर हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है, इसका आंसर दोनों होगा। तो काल्पनिक पूछे, लेकिन एग्जाम में से नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा, आभासी रहे या काल्पनिक रहे, तो इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, आभासी और काल्पनिक एक ही चीज का नाम है, एक ही है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका बी और सी दोनों आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। अवतल दर्पण में कहाँ रखा है? मुख्य फोकस पर रख दिया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। इसका सी इज करेक्ट आंसर होगा। पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाता है, उसके क्लियर नारेक से। आगे बढ़ते। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस का बात कर, अभी दर्पण का बात कर रहा था, तो ये भी जहां पे फोकस पे रखे, ये भी अनंत पे बनेगा। जहां पे किसी भी दर्पण या लेंस में अगर मुख्य फोकस पर वस्तु रख दिए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सीधे अनंत पे। अनंत पे वस्तु तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे। मुख्य फोकस से वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पे, अगर अनंत पे वस्तु है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रकृति की स्थिति होती है। अब स्थिति पूछ रहा है, ये तो हमने बोला कि अनंत पे, मुख्य फोकस पे तो अनंत पे बनेगा। ये स्थिति क्या होगी? तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू का हुई? मुख्य फोकस पर रही तो अनंत पर बनता, अनंत में ऑप्शन नहीं है कहीं, तो इनमें से कोई नहीं। हमारा डी मारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अनंत पे रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, मतलब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। अभी बोले थे कि अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। फोकस पर रहेगा तो अनंत पे, तो फोकस पे बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। फिर वैसे क्वेश्चन घुमा रहा है, तो ये भी फोकस पे होगा, वही क्वेश्चन सेम है। तो बाबू आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। तो जाते जाते, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर खटाखट करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और बताइए कि आगे वीडियो क्या लाएं, हम किस सब्जेक्ट का लाएं, किस चैप्टर का लाएं, तो आपको जरूर देंगे हम वीडियो। धन्यवाद।